नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ एकदम सुबह सुबह में बना रही थी चाय। सुबह सुबह मतलब वही 7:30 का समथिंग का टाइम था। और आज नहा धोकर एकदम तैयार हो चुकी हूँ। नहा कर ही पियेंगे चाय, क्योंकि आज है मेरा व्रत। तो चाय वगैरह तो नहा कर ही पी जाती है व्रत के दिन। और यहाँ सुबह से बन रही है गुड़ वाली चाय। मेरा ट्राईपॉड थोड़ा सा नीचे है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। और गुड़ वाली चाय है। और इस गंजी में मैंने दूध गर्म कर लिया है। तो गर्म दूध में जो है गुड़ वाली चाय छानेंगे। दूध ज़्यादा गर्म नहीं है, वरना अगर आप ऐसे ही छान देंगे या गुड़ वाली चाय में दूध डाल देंगे तो चाय फट जाती है। और देखिए, यहाँ गैस मैंने बंद कर दी थी, उसके बाद मैंने चाय छानी। तो चलिए फटाक से पीते हैं गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। और दूध ना ठंडा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, बिल्कुल हल्का सा ही गुनगुना हो पाया था दूध। और मैंने चाय डाल दी थी तो चाय ठंडी ही लग रही थी। और सुबह से ही नहा लिए थे तो ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और वहाँ पर बैठ जाएंगे धूप में। और देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप गैस वाला कपड़ा अलग रखिए। तो देख लीजिए आप लोग, गैस वाला कपड़ा हमेशा मेरा जो वो कॉर्नर दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसने ध्यान से देखा होगा, वहाँ पर है वो कपड़ा टंगा रहता है। और गैस का कपड़ा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मैं गैस का कपड़ा रखती हूँ पोंछने के लिए। तो वो कॉर्नर में ही मेरे गैस का कपड़ा हमेशा टंगा रहता है। आज से नहीं, शुरू से। मैं तो यूट्यूब में आज काम कर रही हूँ, पर हमेशा से, क्योंकि मुझे भी ना बार बार दौड़ के बाहर जाना, फिर बाहर से अंदर आना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सामान जिस रूम का हो, एक ही कमरे में व्यवस्थित रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है सामान ढूंढने खोजने में ही आधे से ज़्यादा टाइम लोगों का बर्बाद होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं व्यवस्थित सारी चीज़ें एक ही जगह पर अच्छे से रखूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत जिस जगह पर है वहीं पर वो मिले। तो मेरा सोचना यही रहता है, इसलिए मैं गैस वाला जो कपड़ा गैस साफ़ करके वहीं टांगती हूँ। पोछा वाला कपड़ा बाहर रखती हूँ। टंकी के पास मेरा हमेशा पोछा वाला कपड़ा रहता है। और पोछा वाला कपड़ा हमेशा टंकी के पास ही रहता है, बट वो मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे हर बार नया ही कपड़ा बनाना पड़ जाता है कुछ दिनों के बाद, रोज़ तो नहीं, कुछ दिनों के बाद। क्योंकि जो गैस पोछा वाला कपड़ा रहता है ना, वो मेरे हस्बैंड को उसकी ज़रूरत पड़ती है गाड़ी साफ़ करने के लिए। और अगर आप पोछा वाला कपड़ा जो है छप्पर के ऊपर रख देंगे ना, खपरेल के ऊपर रख देंगे, तो जो मशीनों में जो कपड़ा रहता है ना, मशीन साफ़ करने वाला, उससे गाड़ी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास 3 मशीनों, तीनों मशीन में अलग अलग कपड़े में टांग के रखती हूँ। क्योंकि जब आप जो उस मशीन को निकालें, सीधे आप उसके जो पैरदान होता वहाँ पर कपड़ा टंगा रहता, उससे आप कपड़ा निकालें और मशीन को साफ़ कर ले। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें पता है। सिर्फ वो गैस वाला कपड़ा ही लेकर नहीं आते जिससे गैस साफ़ करती हूँ। मशीन वाला कपड़ा और पोछा का कपड़ा तो उनकी गाड़ी साफ़ करने के काम पे आता है। तो चलिए, आप लोगों से आज इतनी सारी बातें बता दी घर की। और सब्जी आई हुई थी एक दिन पहले, वो सब्जी मैंने खाली कर दी। चाय मैंने पी ली थी। और आए हुए हैं आंवला। तो आंवला बहुत कम है, ये लगभग 1 kg है। मैंने बोला था 2 kg लाने को, तो हस्बैंड जी 1 kg लाए हैं। उन्होंने कहा कि चटनी के लिए लाए हैं, तो इतनी सारे आंवले की चटनी तो नहीं खा पाएंगे, ये ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इनको धो के सुखा लेते हैं और इसका बनाएंगे अचार। तो अचार आंवले का कई तरह से बनाया जाता है, कई प्रकार से बनाया जाता है, पर मेरा तरीका अलग है। मैं आंवला को पहले धोकर 1 दिन पूरा धूप में डाल देती हूँ, ऐसे ही कपड़े में डाल के, ऊपर से कपड़ा डाल के धूप में डाल देती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन हम इसका प्रोसेस करेंगे, वो भी मैं आप लोग को लगातार वीडियो में बताती जाऊँगी। और बाहर का काम मेरा हो चुका था, मैं आ गई थी अंदर। और हमारे यहाँ यशी की एक बहुत अच्छी आदत है कि पर्स से अगर वो पैसे निकालती है तो वो चेन खुली ही रहने देती है। जबकि कहते हैं पर्स वगैरह की चेन खुली नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसको बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर तो ये ट्रंक जो है, ये सांस भी नहीं ले पा रहा है। इसमें इतने ज़्यादा अंदर भी कपड़े हैं और ऊपर भी हैं। बेचारा अगर सच में कोई अगर इंसान होता या कोई जानवर होता ना, तो या तो वो प्राण दे देता या घर से भाग जाता। और इसमें इतना ज़्यादा कपड़ा है, सबसे ज़्यादा कपड़े जो है वो यशी के ही हैं। तो मैं वहाँ बाहर का काम करके आ गई थी क्योंकि मुझे ध्यान था कि इसके सारे कपड़े मुझे जमाना है। तो यहाँ पर पूरा इसको व्यवस्थित कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ तो आप लोग से बता रही हूँ कि कपड़े इस पे है। मेरी जो ये अलमारी है, ये फुल साइज अलमारी है और ये पूरी पैक है। इसमें से एक साड़ी निकालो तो ऊपर से 10 साड़ी गिर रही हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी अलमारी व्यवस्थित बिल्कुल भी जमी नहीं है। और कुछ दिन पहले मैंने पेटीकोट और ब्लाउज तो एक बैग में रख दिए हैं, बट मुझे अब साड़ियाँ भी किसी दिन, एक मेरे पास जो मैंने बैग लिया था ऑनलाइन, वो एक बचा हुआ, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी कुछ सिंथेटिक साड़ियाँ विथ ब्लाउज के साथ में उसी में जमा कर रख दूँ। पर अभी दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं
जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो दिन छोटे छोटे कह जरूर रहे हैं, पर मुझे तो दिन दोपहर टाइम के बाद के दिन थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज है कि अगर आप अंदर बैठ रहे हैं तो आपको ठंड लग रही है, और बाहर जा रहे हैं तो पसीना आ रहा है। तो ये चीज़ किसने किसने नोटिस की जरूर बताइएगा। और वैसे हिंदी माह के अनुसार तो ये महीना जो है अघन का महीना सॉरी अघन नहीं, अघन के बाद आता पूस, पूस के बाद आता माह का महीना है, यानी ये जनवरी का ही महीना चल रहा है। क्योंकि हिंदी महीने में एक महीना बढ़ गया था सावन, इस बार 2 महीने तक लगातार सावन था। और माफ़ करिएगा, मेरे को थोड़ा सा खांसी आ रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इस वजह से ये जो धूप जो लग रही है, ये माह वाली धूप ही लगने लगी है। तो चलिए, अब धूप अपना काम दिखाएगी, हम अपना काम दिखाएंगे। और अभी हम मरे जा रहे थे कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, अब धूप लगने लगी तो हम वो भी बताने लगे। तो यही फितरत होती है इंसानों की। मैंने कहा था ना कि इंसान कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। और ये चने की दाल जो मैंने फटकी थी ऐसे ही रखी थी, तो इसको भी सुखा लेते हैं, क्योंकि इसको सुखा के रख देंगे डिब्बे में। काफ़ी दिन हो गए इसको बाहर निकले। वैसे तो ये दाल वगैरह अभी जो धूप दिखा रहे हैं ये तो दिखा ही रहे हैं, पर जब हम मार्च अप्रैल में सारा स्टोरेज करते हैं साल भर का, 6 महीने का, खासकर बारिश के टाइम का, तो इसको अभी हम दोबारा से धूप दिखाएंगे। दोबारा से इसको धूप दिखाकर ठंडा करके रखेंगे, जिससे कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि एयर टाइट डिब्बों में रखें ताकि इसमें कीड़े ना हो। और मेरा जो सामान है बहुत कम ही खराब होता है अगर उसमें पानी पड़ गया है, या फिर वो किसी प्रकार से अनाज गीला रह गया है, या फिर हवा लग गई, तभी खराब होता है। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बार बार हमेशा 2-4 महीने में, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो देखते ही रहते हैं कि मैं इनको धूप दिखाती रहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप दिन भर काम करती हैं, आप तो ऐसा नहीं, काम दिन भर नहीं करते हैं। काम ही घर गृहस्थी में इतने होते हैं ना कि आप लगातार दिन रात भी करेंगे तो ख़त्म नहीं होते। और जिनके यहाँ खेती किसानी हो, जिनके पास ये अनाज वगैरह घर पे ही होता है, वो लोग ऐसे ही अनाज को स्टोरेज करते हैं। और जो पैकेट लेकर खाते हैं, जो जिनके यहाँ खेती बाड़ी नहीं है, जिनके यहाँ हर महीने राशन में ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो उन लोग उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत है। तो उनको दिक्कत नहीं होती है इन सब चीज़ों को धूप दिखाना है, रखना है, इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत नहीं होती है। वो उतना अपने हिसाब का लाते हैं। और हम लोगों के यहाँ अनाज जो है, हम लोग ऐसे ही साल भर के लिए स्टोरेज कर लेते हैं। हम लोग हर महीने वाला सामान नहीं आता हमारे यहाँ। हर महीने बस वही तेल, निरमा, साबुन, किराना जो आता है, ग्रोसरी जो आती है वही आती है, उसमें राशन नहीं आती है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं गेहूँ, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो चुका है। और इस ड्रम में अब लगभग ये थोड़ा ही गेहूँ बचा होगा, समथिंग 20 किलो जैसे गेहूँ होगा। और अब मुझे गेहूँ धुलना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ एक भैया आए थे, ये एक योजना बता रहे थे। इन्होंने कहा था कि 100 रुपये 200 रुपये दीजिए, उसमें से आप ये कार्ड को स्क्रैच करिए, इसमें कोई सामान निकलेगा। तो मैंने बड़े डरते डरते, खासकर ये ऋषि की मम्मी देवरानी ने मेरी बोल दिया कि चलिए स्क्रैच करिए, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। तो मैं बहुत डर रही थी कि कहीं कुछ नहीं निकला तो मेरे पैसे चले जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर कार्ड में कुछ भी नहीं निकलेगा तो आपको जो है पैसे वापस मिलेंगे। और जब मैंने कार्ड स्क्रैच की ना फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास नहीं हो कि मेरी किस्मत इतना साथ दे देगी। और ये जो भैया जो आए थे ना, ये आँख अपनी मल मल के देख रहे थे कि मैडम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं। तो इसमें मुझे 3 चीज़ें इनाम में मिल गई। जो कहना चाहिए गैस चूल्हा आता है 3 बर्नल वाला, कहना चाहिए उसमें कुछ जो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी का होता, 6000-7000 का आता, वो गैस चूल्हा, प्लस एक कूलर और एक डीजे साउंड मुझे इसमें इनाम में मिला था। तो जो भैया आए थे ना, वो चौंक गए थे, कह रहे थे नहीं मैडम आप गलत बोल रही हैं, इसमें एक ही चीज़ होगी। मैंने कहा आप अच्छे से देखिए, इसमें 3 चीज़ है। और वो सारी चीज़ें मैंने 200 रुपये में स्क्रैच की थी, बट वो मुझे 6400 कुछ रुपये में मिलना थी। मैंने नहीं ली, हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मत लो। तो मैंने वो चीज़ नहीं ली है। और वैसे उन्होंने अपना कार्ड दिया है, नंबर दिया है कि अगर आपका मन हो जाए तो 15 दिन के अंदर आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको सामान घर पे लाकर दे दूँगा। और जो वो भैया आए थे वो यूपी फतेहपुर के थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो बोल रहे थे वीडियो मत बनाइए, इसलिए मैंने उनका चेहरा सामने नहीं लिया था। और यहाँ ये देवर की बेटी हैं, और ये सबसे छोटी वाली बेटी है इप्शा। तो ये बैठ गई थी हमारे कंधे पे, तो इनको हम घुमा रहे थे और इनकी शुरू हो गई मस्ती, क्योंकि ये लोग आती हैं, खासकर ये। तो ये तो बहुत उद्भी शैतान और सबसे बिगड़ैल लड़की मैं हमेशा कहती हूँ, घर की सबसे लाडली, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा छोटी है, तो इनके नखरे उठाना ही पड़ते हैं, कोई इनको कुछ कहता भी नहीं है।
तो चलिए, यहाँ पर इन लोग जा चुकी थी, शाम को ये लोग लगभग 6 बजे जा चुकी थी और मुझे बनाना थी थोड़ी सी बालूशाही, बट मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि कोई ना कोई आ ही रहा था। तो चलिए अब बना लेते हैं थोड़ी सी बालूशाही। तो यहाँ मैंने ले लिया मैदा मैंने छान के लिया है। इसमें 1 पिंच डाल दिया है नमक, यानी 1 चुटकी, और डाल दिया आधी चम्मच से थोड़ा सा कम सोडा। और मैंने बेकिंग सोडा नहीं लिया, सोडा लिया जो हम खाते हैं। और इसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर घी। तो चलिए थोड़ा सा मॉइन कर लेते हैं और इसके बाद डाल देंगे पानी। और इसमें दही भी मैंने डाला था, लगभग 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाला था, बड़े चम्मच नहीं 3 चम्मच करीब दही डाला था, क्योंकि दही हमारे यहाँ का जो है इस समय ना खट्टा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इसमें अब डाल देंगे पानी मैंने हल्का सा गुनगुना, जो आजकल जैसा हम पीते हैं, बहुत ज़्यादा गुनगुना नहीं था, वही पानी यूज किया है। और बस इसको इकट्ठा करके रख देंगे, ज़्यादा गूँथने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डाला है हमने जो कहना चाहिए मोयन के लिए, उसको हमें ख़राब नहीं करना है। सिर्फ मैदा को ऐसे ही रफली इकट्ठा करके इस तरह से हम रख देंगे। किसी भी प्रकार का इसको ना चिकना करना है, ना इसको बहुत ज़्यादा गूँथना है। और इसको मैं रख दूंगी इस प्लास्टिक की पन्नी में और 20 से 25 मिनट इसको देंगे रेस्ट। और उसके बाद तब तक हम चलते हैं चूल्हे के पास में, वहाँ पर आग वगैरह जला लें, क्योंकि ठंड तो लग ही रही थी, बिना चूल्हा जलाए तो कुछ काम नहीं होना। और चाशनी मैंने यहाँ पर रख दी थी पकने के लिए, और आधे से ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया मेरा फूड कलर, ऑरेंज वाला फूड कलर ढूंढने में। बाद मुझे ध्यान आया कि जो बाल्टी मैंने किराना रखा था उसी में रखा हुआ है फूड कलर। तो थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया, क्योंकि विदाउट फूड कलर चाशनी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है, अगर आपके पास ना हो तो ना डालें। और देखिए मैंने जो है मैदा को इस तरह से निकाला और बस उंगलियों से प्रेस कर करके बीच से कट करना है, और एक के ऊपर एक रख के लगभग इस तरह का जो प्रोसेस है 6 से 7 बार करिए। ज़्यादा हमें हथेली का उपयोग नहीं करना, सिर्फ उंगली का उपयोग करना, और बस इसी तरह से इसको प्रेस करना है 7 से 8 बार। और जब आप कट करके इसको देखेंगे ना, अभी मैंने दिखाया था, तो ये लेयर दिखने लगती हैं। यही लेयर हमें चाहिए। अगर आपकी ये लेयर दिखने लगी हैं तो समझ जाइए आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनेगी। और अगर आप इसमें उंगली वाला प्रोसेस नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी। बस आपको ये देख लेना है, चेक कर लेना कि इसमें लेयर बनी है या नहीं बनी है। लेयर अगर बन गई है तो बिल्कुल आपका जो मैदा बालूशाही का आटा है वो एकदम परफेक्ट बना है। और इसको हमें बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना है, थोड़ा ही गोल करना है, और पेन की सहायता से इसको अंदर बाहर से इसमें छेद कर लेंगे। तो चलिए यहाँ हमारी बालूशाही बनने लगी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इनाम है दीदी ने क्यों नहीं लिया, तो देखते हैं, अगर मूड बन जाएगा जो इनाम हमको मिलेगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, वो कह रहे थे रहने दो, मार्केट में इतने का मिलेगा, इतना पैसा ज़्यादा लगेगा। तो देखेंगे, अगर मेरे कार्ड में कोई और लेना चाहेगा तो उससे बोल दूँगी कि वो ले लेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाशनी भी हमारी हो गई। और इसमें चाशनी तार वार का कोई सिस्टम नहीं रहता कि आप 2 तार की चाशनी बनाएं या 1 तार की बनाएं। हाँ, थोड़ी सी गाढ़ी और चिपचिपी चाशनी बनाना पड़ती, ताकि इसके अंदर जा सके, थोड़ी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया था घी, और घी नहीं है, ये तेल है, झूठ नहीं बोलूँगी, तेल है, क्योंकि मैं तेल का ज़्यादा उपयोग करती हूँ। घी का बहुत कम, खासकर डालडा घी का बहुत ही कम, आता ही नहीं है। और यहाँ पर हमने डाल दी थी सारी बालूशाही एक बैच में। और बस इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगी। और बस इसी लेवल के तेल में है या घी में हमें बालूशाही डालना पड़ती है। और ये ऑटोमेटिक देखिए कितनी बड़ी हो गई साइज में, और खुद ऊपर आ गई हैं। इसको अभी भी टच नहीं करेंगे। जब ये नीचे से थोड़ी सी सिक जाएंगी तो हम इसको धीरे से पलटा देंगे किसी चम्मच या चाकू की सहायता से। और माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही वॉइस ओवर करने में, पता नहीं क्यों, मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी भी आ रही थी और एकदम गले में भी कुछ फंस जैसे रहा था। और ये देखिए मैंने फिर इसको एक बार पलट दिया था, उसके बाद ये दोबारा पलटा, और अभी ऐसे ही धीमी आंच में सेकेंगी। लगभग एक बैच को सेकने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। और बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम धीमी आंच में इसी तरह से सेकिएगा, तभी आपकी बालूशाही एकदम खस्ता और परफेक्ट बनेगी। तो चलिए, यहाँ हमारी बालूशाही सेक रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।
और ये अच्छी तरह से सिक गई थी और काफ़ी अच्छी सिकी थी ये। आप लोग को थोड़ा सा लाइट दिख रही होंगी बट ये काफ़ी अच्छी सिक गई थी। आप चाहे तो और भी ज़्यादा इसको डार्क सेक सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और बस गर्मा गर्म हम इसे चाशनी में ही डाल देंगे। और चाशनी खुली नहीं थी, जिस प्लेट में मैंने बालूशाही निकाली है वही प्लेट चाशनी के ऊपर ढकी थी और यही मैंने बालूशाही निकालने के लिए यूज़ कर ली। तो चलिए अब डाल देंगे गरम चाशनी में गरम बालूशाही। चाशनी बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बालूशाही जितनी गरम है उससे कहीं कम गरम चाशनी है, पर दोनों गरम ही होना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसको 15 मिनट तक ऐसे ही डले रहने दिया और अब निकाल लेंगे इस कटोरे पर। और रात भर हम इसे ऐसे ही खुले पे रखेंगे, यानी खुले कटोरे पर कुछ ढक कर, और फिर दूसरे दिन हम इसको किसी डिब्बे में स्टोरेज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आपके ही सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर सहयोग करेंगे। तो आइए आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म बालूशाही और बताइए कैसी बनी है हमारी बालूशाही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।